बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में शाम कहते हैं, मैं हूं आपको बेराना सली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करें और जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मौजूद अपने प्रोजेक्ट पे और आज जब हम इसका जल्दी से जो काम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, आज जब इसको हम कंप्लीट कर छोड़ेंगे। काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे जा रहा था, लेकिन आज जब हमने हौसला किया, हमने कहा नहीं भाई हूँ ना इन्हों बस मुका छोड़ना इंशाल्लाह। और ये शायद अभी रमज़ान में शायद ये हमारा आखिरी प्रोजेक्ट होगा। रमज़ान के बाद जब इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं छेड़ना, क्योंकि रोज़ा रख के काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसी प्रोजेक्ट को मेरा ख्याल है कि हमें कोई 6वां या 7वां दिन है। हालांकि अगर ये हम रमज़ान के अलावा कर रहे होते तो शायद मैक्सिमम 2 से 3 दिन का काम था सारा, ये शायद दिन में भी हो जाता। लेकिन यह है कि रोज़ा रख के और कई चलाना, सारे मामला करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चलो कोई नहीं जी, अब थोड़ा थोड़ा चलते हैं। 6 दिन में सही हमारा काम तो कंप्लीट हो गया ना, ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा प्लान ये बना है कि हम जो यहाँ से इंशाल्लाह स्लोप बनाएंगे इस तरह से बिल्कुल हमवार, या अदर ऑप्शन ये है कि वहाँ से सडन नीचे आ जाए, नीचे आके फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए एक स्टेप। यानी कि यहाँ से हमारे पास अब जो मिट्टी है इसको हम सीधा ले जाएंगे आगे, वहाँ से ऐसे ढलान बना देंगे इंशाल्लाह। यानी कि इस तरह से ढलान बन जाएगी और यहाँ से नीचे एक छोटा सा फर्श बन जाएगा, उसके नीचे एक और फर्श बन जाएगा। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब सबसे पहले हम जो मिट्टी को ज़रा एक अच्छी सी शेप दे के और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो मिट्टी जो हमारे पास हमने यहाँ तक उठा ली हुई है, यहाँ पे हमारे पास अभी मिट्टी एक्स्ट्रा है, तो इसको नीचे करते हैं। चूज़े कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शरारतें, इनका मैं जाके इलाज करता हूँ। हमारे पास डक्स है माशाल्लाह, ये देखें जी, है ना शरीफ जानवर, रेस्ट फरमा रहे हैं, खूबसूरत। और इस वाले को जब बंदा ने अटैक किया था, ये तब की जब बेचारी स्लो और लहदा रहती है, लेकिन एक रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलते हैं जी अब हम अपने चिकन वाले रूम में। बंद, और जो इनको ज़्यादा शरारतें सूझ रही हैं वो सूझ रही हैं पानी पे चढ़ के, तो छलांगे लगाने वाली। हम पानी जो वो साइड पे कर लेते हैं, मारना छाप अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। अच्छा यहाँ दाना डाला ऊपर शीट भी लगी हुई है, पिजन भी आए हुए थे खाने की, नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी डक भी जब वो बैठ गई है पाड़े पे, खूबसूरत। और छोटी डक भी जब वो पाड़े पे अभी, लेकिन उसका जब वो चेक करना पड़ेगा मुझे क्या सूरत हाल है। पहले वो हमारे पास अंडे दिए हुए मुर्गी ने, वो उठाते हैं। ये हो गया जी एक अंडा, और मुझे लग रहा है कि ये जो अंडा बाहर है ना, ये भी उसका ही है, मुर्गी का ही है, तो ये भी चेक करते हैं। बाकी अल्लाह खैर। तो ये वाला अंडा दिया हुआ था हमारे पास मुर्गी ने, और इसको जो थोड़ा क्रैक भी कर दिया हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, चलते रहते मामला। और हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ जब बाहर जाने के लिए बेताब है, लेकिन इनको जब बाहर नहीं निकालना। चलो 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 अंदर ही खेलो अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी का जब एक लेवल कर लिए, अब यहाँ से जब हम ईंटें लगाना शुरू करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते उसको ऊपर को लेते जाएंगे, क्योंकि कोई भी काम है उसको आहिस्ते से एक तरतीब के साथ जो किया जाता है। और हम यहाँ पे वही ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं जो ईंटें हमने इस दीवार के ऊपर से उतारी थी। अब हमें मिट्टी जो पीछे खींचना पड़ रही है, क्योंकि हमने जो एक स्लोप जो तैयार की है वो किया है ये वाला एंगल बेहतरीन था, इधर से बता जब इंशाल्लाह आराम से बाहर निकल जाएगी। अब जो मेन मसला आ रहा था, जिस वजह से हमें जो पिछला जो प्रोजेक्ट था हमारा उसको तोड़ के दोबारा से बनाना पड़ा, वो वजह ये थी क्योंकि जो मैं प्लान कर रहा था उसके मुताबिक बतख रहनी थी बाहर, लेकिन फिर जब भाई शौकत ने प्लान किया उसके मुताबिक बतख जब इसके अंदर ही रहनी है। और सेकेंडली ये कि जिस दिन भाई शौकत गए हैं अगले दिन ही बंदर ने अटैक कर दिया, तो मैं कहा नहीं अब नहीं, उससे हम बाहर छोड़ सकते। अब जैसी बात है अंदर ही उसे रखना है, जब अंदर रखना तो फिर जो हमें बतख की फिजिबिलिटी के हिसाब से जो चीज़ें अरेंज करनी है। अगर खाली चूज़ा होता तो उस सूरत में क्या होता है कि चूज़े के लिए जो स्पॉट बनाई जाती है एक जगह से, जहाँ से बस उसने आके पानी पीना है, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं, उससे कौन सा पानी में जाके नहाना है। लेकिन ये वाली जो फिर बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, अब बन गई भी, इसलिए पीछे सारे प्रोजेक्ट को तोड़ के अब नया जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये भी जब काफ़ी खूबसूरत लगेगा अपने आप में। मैं आया था चूज़ों पर नज़र मार रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह यकीन माने सही दिन दुगनी रात चुगनी जाओ माशाल्लाह, तरक्की कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं अपना। ये नाइस 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 वेरी नाइस। ये यहीं बैठा होता पहलवान हमारा, खूबसूरत। भाई टीन ना गिरा देना, ये पिजन्स के लिए है, चिकन्स के लिए नहीं है। हमारे पास जब नए जड़ भी बैठ गए हैं, 1 2
3 4 5 6 और ये भी बैठा हुआ 7। इसके तो बच्चे भी निकल आए हैं माशाल्लाह। अपने चिकन्स को भी जो काफ़ी सारा टाइम दे दिया और पपीज़ जाइए तो इंजॉय कर रहे हैं। आज इनकी जो ट्रेनिंग श्रेनिंग भी कोई नहीं की है, तो अभी जब इनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम निकल आए राउंड पे। एक तो लगाते हैं सारी जगह का राउंड अपने सारे फार्म हाउस का, और साथ ही हमारी आर्मी भी जो हमारे साथ आ गई है, मुकम्मल आर्मी माशाल्लाह। क्या बात है, खूबसूरत। और ये कभी छोटे हैं तो अभी इतना नहीं वैसा फ़ील होता, लाइक हैबतनाक नहीं लगता है, लेकिन जैसे ये अल्लाह खैर रखे बड़े होते हैं तो फिर इंशाल्लाह क्या लेवल के लगेंगे ये। और ये चिड़िया का मैं हिसाब लगा रहा हूँ, भागती जा रही, बड़ा उड़ के जाओ। किधर गई? इधर ये, इसको शायद उड़ना नहीं आता, भाग स्पीड में रही है, वो उड़ती भी स्पीड में। हम जो अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जो जानवर हैं इनको आइडिया हो जाए कि इनकी जो बाउंड्री कितनी है, कितने एरिया को जो इन्होंने प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ तक जो बहुत है, इसके बाद यहाँ से हम इंशाल्लाह वापस को निकल जाएंगे। बाकी क्या बात है जी, खूबसूरत सारे के सारे साथ साथ आ रहे हैं। अभी जानवर जा रहे थे और जोली जब बता रही तो सर से जानवर जा रहे हैं। गुड जॉब मरकब जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राउंड जब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अब हमारी जो वापसी की तैयारी हो गई है। और सामने एक बड़ा खूबसूरत सा परिंदा था जिसे जल कुकड़ी भी कहते हैं, तो अब जो उसे लगे छुप गया जाके, जो लिए गई है उन्हें तोड़ तक छोड़ने। बाकी पपी जो है वो हमारे साथ साथ हैं, खूबसूरत नाइस। तो ये ट्रेनिंग होती है, कुछ टाइम निकाल के जब पपीज़ के साथ लाजिम कर देनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रेन हो जाता है। अब हमने जोली के साथ ट्रेनिंग नहीं की हुई, तो जोली को जब काफ़ी हद तक चीज़ें जब नहीं समझ है जितनी इन्हें समझ है। हाँ अलबत्ता जोली जो उधर से बता अकेली रही है यहाँ पे, तो वो सेल्फ सर्वाइव और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी करती है। और जितनी भी ट्रेनिंग उसको दी है उतनी बहुत अच्छी है। इनके कोई आए तो वो बता दे, कोई जानवर पहली में आए तो भी बता दे, कोई गुजरे इधर से पास से, कोई छेड़छाड़ वाला इस तरह का तो वो भी बता देती है, वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनको जब हम एक बड़े पर्पज़ के लिए, एक काज के लिए जब तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसलिए इन पे जब मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो हम वो जब कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी मिट्टी जब ऑलमोस्ट बराबर होगी, थोड़ी बहुत जब मिट्टी एक्स्ट्रा रखी ताकि जैसे सींटें लगती जाएगी वैसे वैसे जब बिल्कुल बराबर हम करते जाएंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बन जाएगा जी हमारे पास एक छोटा सा फर्श स्लोप, और ये वाला पानी जो ट्यूबवेल का ये तकरीबन यहाँ तक आएगा, इतना जब इसका पानी होगा ऊपर आने में। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास जब फर्श बनता जा रहा है ईंटों का बेहतरीन, इसके ऊपर जब हल्का हल्का हम सीमेंट मार देंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ जब हम ईंटें भी साफ़ करते जाते हैं, और आपको पता है कि आपके भाई का जब ईंटें साफ़ करने का तो बरसों का जब एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बिल्कुल चकाचक साफ़ हो रही हैं, बस छोड़। अभी काम करते मेरे जहन में एक बात आई। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारे हमसाए में एक बाबा जी होते थे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। तो वो एक बात क्या करते थे, कहते थे कि पुत्र गाल सुन, पंजाबी बोलते थे, बड़े शरीफ आदमी थे। कहते पुत्र गाल सुन, वेले रहन नाल चंगा हुंदा है तुसीं जाके ना ते नाल दे पट्ठे चुका दो और ना पट्ठियां 'च हाथ पवा दो। तो ये है कि कोशिश करें कि आप भी जो है वो फ्री या फारिग जिसको बोलते हैं ना, सही मानों में फारिग, वो कम से कम रहा करें और कुछ बहुत थोड़ा बहुत काम कर दिया करें। अगर आपको लगे कि आपके पास करने को कोई काम नहीं है और आपके पास टाइम है तो किसी दूसरे की हेल्प कर दिया करें, मगर फारिग ना रहा करें। अब फारिग से मुराद ये नहीं कि आप रेस्ट ना करें, ठीक है, आप रात सोने के लिए या कुछ टाइम रेस्ट के लिए भी ज़रूरी होता है, और वो बेसिकली फारिग रहना नहीं होता, वो आप अपनी एनर्जी को जब रीगेन कर रहे होते हैं, आप कह रहे हैं कि रिफ़्रेश कर रहे होते हैं ख़ुद को, तो वो फारिग रहना नहीं होता। खैर जी अब हम साथ साथ करते हैं काम और साथ साथ हमारी चल रही है गपशप, क्योंकि गपशप जो बहुत ज़रूरी होती है काम के साथ साथ। वैसे मैं तो यहाँ बैठा नारायण का गाने वाली फील ले रहा हूँ, देखें पाँव में जो पानी में रखा हुआ, क्या बात है। और साथ साथ हम कर रहे हैं काम अपना, आराम तो फरमा रही जी हमारे पास डक्स, और पपी में है इसको लगी है प्यास, अब ये पानी पीने आ रहा है। अब नहीं पड़ता, पहले शुरू में पड़ता था इनको बाइट के लिए या इस तरह से खेलने के लिए, अपनी भागता है। शरीफ हो गया अब शरीफ, मैं पानी पिएगा उनके बर्तन में से। क्या सूंघ रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रही है, लगता है मेरा अंदाज़ा गलत है, वैसे ही है विज़िट करने के लिए। वाह वाह पानी पी रहे हैं जी यहाँ से आके, क्या बात है आपकी। नहीं ये नहीं खाना, शूज़ है। चलो जी साथ जो सर्वे भी कर लिए ईंटों पे, तो ये पहला हमारा पेट है जो हमारे ईंटों पे चला जी, क्या बात है क्या बात है।
इतनी सुरीली आवाज़ आ रही थी ना चिड़िया की, क्या बताएं आपको, बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने का। तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि एक तो ये खूबसूरत है और सेकेंडली मसला ये आता है कि ये जब साथ बीमारी भी लेके आते हैं परिंदे। इवन अक्सर फार्म्स के अंदर ना लोग ऐसा कहते हैं कि जो फार्मर होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपके फार्म में कोई दरख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरख्त पे आके परिंदे बैठते हैं, वो भी बीमारी लेके आते हैं साथ। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो ओपन है तो इतना ज़्यादा जो फील नहीं होता। अगर बीमारी आ भी जाए तो कर जाते हैं जानवर बर्दाश्त, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये माशाल्लाह हमारे पास ऑर्गेनिक है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर यही हमारे पास फार्मी टाइप के होते तो अभी को पुड़क पुड़क जाने थे सारे के सारे। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बेहतरीन। फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत नुक्स वगैरह आए, कहीं ढीले ढूले लगे मुझे, तो हम जब कोशिश करते हैं कि उनकी जो हल्की फुल्की मेडिकेशन भी कर दें साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईंटें जो कंप्लीट होने के नज़दीक आ चुकी हैं और अभी से जब इसकी खूबसूरत लुक जो आना शुरू हो गई है। अभी ईंटों के साथ साथ जब हमें चाहिए है सीमेंट भी बनाना है हमें इंशाल्लाह। तो अभी जब इसके ऊपर हम सीमेंट लगाएंगे, सिर्फ सीमेंट, इनके इसको मसाला कहते हैं, खाली मसाला लगाएंगे। लेटर ऑन जब इसके ऊपर नीरो या इस तरह की चीज़ हम करेंगे और उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं तो वो इंशाल्लाह बाद में आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आज सुबह हम हो गए थे लेट, सफाई करना याद ही नहीं रहा। तो अब जल्दी से जब सीमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम। झाड़ू लग गया हमारे पास। हम पकड़ते हैं जी अपनी पिस्तौल, ठिशू ठाठा, चूँकि हमारे पास डक्स जा चुकी हैं जी बाहर। इससे पहले कि बंदर पहुँचे हम पहुँच जाते हैं और जाके जल्दी से डक्स को लेके आते हैं। पिस्तौल छुपा के लेके जाते हैं, मौके पे हमला करेंगे। ये भी चाँ चाँ कर रही थी। पजो 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 पजो, राणा आ गया। पूरी हैं 2 4 6 8 9। वो ब्लैक लेटरी सा हो गया, इसे क्या पागल तो नहीं होगी करके हुई। ओए क्या हो गया ब्लैक वाली को। 2 4 6 8 9 कुछ मिनट था यार, धागा पाँव के साथ अटक गया था, क्योंकि यहाँ बच्चे जब गुड्डी छुड़ी चढ़ाते हैं तो यहाँ धागा फेंगे में वो अटक रहा था। चलो मेरी ओ बख तो तलो 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 तलो। और ये रेत का पहाड़ क्रॉस करते हुए हमारी बात खारनी जा रही है। क्या कहने क्या कहने, जाते जाइए जाते जाइए। अच्छा रुक के ये भी जाओ, भैंसे देख रही हैं, रुक के। चलो 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 चलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाढ़ दाबड़े हमारे पास रेत आ गई है। अब यहाँ पे आनी है मज़ीद रेत और जोली बता रही है कि जानवर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईंटों के साथ जो फर्श कंप्लीट करने के बाद अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको जब सेटमेंट करते हैं, जो हमारे पास टक्कर आ रही थी उसकी ढलान बना लेंगे इंशाल्लाह। और जो यहाँ पे जब इसको बिल्कुल हम बराबर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी डलेगी, थोड़ी सी यहाँ पीछे जो बजरी हमने उठाई थी वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी इंशाल्लाह। और इसी तरह से हम जब अदर साइड से भी कर लेंगे, इसको जब ढलान बना देंगे, सडन ढलान होगी ये वाली इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो सिर्फ बजरी आनी, बजरी ऑलरेडी वैसे है यहाँ तक। यहाँ पे जो थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आ गई है बजरी की, बाकी जब ओके है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह 17 दाबर रेत के बाद हमारे पास जो एक थोड़ा आ गया सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जी सीमेंट करके 3 बार इसके राउंड लगा के अब जब उसका बना दिया है दौर, तो आज के इस दौर में हम डालेंगे पानी। ये मशहूरी थी बीच में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो इसकी बेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब एक बार जब हम दरमट से इसको एक बार प्रेस करेंगे अच्छे से, ताकि जो मजबूत हो जाए। और यहाँ पे जो थोड़ी बजरी काम है वो यहाँ से देख इतनी एक्स्ट्रा है, वो हम वहाँ पे पहुँचाते हैं इंशाल्लाह साथ साथ। और साथ साथ हमें अपनी मुर्गी पर भी ध्यान रखना होता है, कौन सी मुर्गी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई ढीली ढूली तो नहीं पड़ी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लग रहे हैं सारे परिंदे हमें, बाकी अल्लाह मालिक। नाइस माशाल्लाह माशाल्लाह।
चूजे बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं बाहर निकलने का, लेकिन इसको जब बाहर निकालना कुछ सूटेबल नहीं है अभी, तो ये रहेंगे अंदर ही आज। दाना खाएं, पानी पिएं, इंजॉय करें। हवा जब खुली आ जा रही है अंदर, ताज़ा फ्रेश हवा। जोली के बेबीज़ भी जो अपना इंजॉय कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। और हमारे पास सीमेंट आई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। पानी जो बेहतरीन रही रेशो हर साइड से बेहतरीन जब गीला हो गया, और सीमेंट वगैरह जब गल जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी बेड ऑलमोस्ट जब कंप्लीट हो गया हमारा। थोड़ी सी साइड जो रह गई है, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। जैसे इसकी सारी साइड कंप्लीट होगी इंशाल्लाह उसके बाद हम यहाँ पे जब सीमेंट यानी कि हमारा जो मसाला है वो डालना शुरू करेंगे। जोली के बेबी जब कर रहे रेस्ट, तो हमारे पास देखिए घास कितनी स्पीड में उगना शुरू हो गया, और माशाल्लाह है ना सर सबज हो गया दिनों में। तकरीबन 3 दिनों में जब इतना सबज हो गया, इतने पत्ते निकल आए इसके माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत जो वो अच्छी सी छाँव बन जानी है इसकी आहिस्ता आहिस्ता। हमारी कंस्ट्रक्शन का काम जो वो साथ साथ चल रहा है, और हवा भी बड़े मज़े की चलना शुरू हो गई है। और अब टाइम आ गया कि हम जो चिक्स के लिए, अपने चूज़ों के लिए, अपने मुर्गों के लिए, मुर्गियों के लिए जो सब्ज़ा काटें। और उसके लिए आगे जी हम अपने पालक के खेत में, जिसके अंदर हमारे पास मेथी और पालक थी। मेथी जो ठीक ठाक बड़ी होगी, फूल निकल आए इसके, और पालक भी जो काफ़ी हद तक हमारे पास बड़ी हो चुकी है। अब ये काटेंगे इंशाल्लाह, और ये डालेंगे चूज़ों को। सर जोली का बेबी भी आगे ध्यान रखने के लिए। और यहाँ से जो मुझे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन मक्खियाँ भी ऐसे नज़र नहीं आ रही हैं। करीब लगती दूसरी साइड भी उस साइड पर लगी हुई है। ये देखिए जी, ये होता है अच्छा तरीका खाने का। साथ साथ बैठ के रेस्ट करो, साथ साथ खाते भी करो। ये डक तो आपको याद होगी, मोंकी डक। हमारे फर्श को तो प्लेन करने के लिए हमें चाहिए एक चपटी। उसके लिए हम काट रहे हैं ये चपटी, और इसकी जॉब बन जाएगी हमारे पास चपटी। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियों को डाल दिया सब्ज़ा भी, क्या बात है, सारे के सारे आ गए सब्ज़ा खाने। और हमारी पिजन पर जाती है उतर के जब दाना खाने के लिए। नाइस माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सीमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया अब। क्या बात है माशाल्लाह, खूबसूरत। अभी चल रहा हमारा फर्श, और डक जो वो गई है पानी को देख के। पानी इतना है नहीं कि नहाए, लेकिन चल इंजॉय तो कर ही सकती है। कर लो इंजॉय। लेकिन इससे एक चीज़ तो साबित हुई कि हमारी बत्तख जो है आराम से उनसे ऊपर नीचे आ जा सकती है स्लोप से। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो पतंगे भी बने हुए थे, कीड़े मकोड़े आए हुए थे, वो भी खा रही है बत्तख। नाइस जी नाइस। ये देखो जी बत्तख कितनी बेताब है नहाने को खुले पानी में। बट क्या करें जी, अभी हमारी मजबूरी है कि हमारा चल रहा प्रोजेक्ट, इसलिए अभी हम ट्यूबवेल नहीं चला सकते हैं इसके लिए। नहीं तो यकीन माने कि मेरा बस चले तो मैं फ़ौरन से पहले इसके लिए ट्यूबवेल चलाऊँ, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते जी। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सॉरी डक। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा हाफ ऑफ द प्रेशर जो हो गया, 4 दाबड़े हमने ला के एडवांस में डाल दिए हैं। और अब ज़रा रिमेनिंग जो हमारे पास रह गया मसाला, उस पर नज़र दौड़ाते हैं हमारे पास मसाला पूरा होगा या नहीं। अभी तक कुछ पता नहीं है। वो सीमेंट तो जो हमारे पास थोड़ा रह गया, बाकी देखें क्या बनता है और अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जब भी इधर आओ चिक्स को लगता है शायद हमें निकालने लगे। भाई नहीं, आपको नहीं निकाल रहे यार। वो पर खोल के परिंदा खड़ा है, मतलब उसको गर्मी लग रही है। जबकि इधर तो हवा बेहतरीन चल रही है हमारे पास, ठंडी ठंडी। क्या सीन अंदर है, हीट है नो डाउट, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी फील कर रहे हैं। पानी भी है अभी, काफ़ी है पानी भी। पानी पियो भाई। और ये देखें जी, ये तो दस्तरखान पे बैठ के जो सब्ज़ा एंजॉय कर रही है, खाने का असल तरीका। यहाँ पे ये दाना डक से वो दाना खाने आ रही हैं। आजो आजो खा लो शाबाश। और हमारी बतख ने तो जब अपनी छाप छोड़ दी है, क्या बात है। ये देखिए ये जा रहे हैं पंजे बतख के। तो जी हमारी पहली बतख होगी जिसने जब हमारा फर्श डलने के बाद जब उसके ऊपर कदम रखे। वाह 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 क्या बात है। अब ये पपीज़ का एक और राउंड होगा हमारे साथ।
लगी गर्मी अभी से आए हुए चली तानू गर्मी लगने लग पी तानू पानी शानी पिए जब ये मुंह खोल के ज़ुबान बाहर निकाल के सांस लेते हैं तो मतलब जो गर्मी लग जाती है या प्यास लगी होती है ऐसा सीन होता है। तो बच्चे इससे ज़्यादा जो इन बेजार सी पता जुलम थोड़ी करना हमने तो आइयो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काम चालू था लेकिन ये था कि उम्मीद थी कि इतना सीमेंट जो हमारा पूरा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ जी। हमारी जो साइडें बाउंड्री है ये होगी कंप्लीट, यहाँ से थोड़ा सा रह गया और ये नीचे वाला पोर्शन हमारा जो वो रह गया और हमारे पास जब सीमेंट ख़त्म हो गई तो अब सीमेंट जो वो लाना फिर उसके बाद दोबारा से करना उसमें जो बहुत सारा वक्त लग जाना, इसलिए अब जो हम इसको यहाँ पे करते हैं स्टॉप। इंशाल्लाह दोबारा सीमेंट लाएंगे फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है सारा प्रोजेक्ट हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें जी, स्टेबल स्टैंड। अल्लाह हाफिज़। रोज़ा बहुत लग रहा है।